हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम वही जो लास्ट क्लास के अंदर कर रहे थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अंदर जो परिपथ दे रखे थे उनका अपन तुल्य धारिता का मान ज्ञात कर रहे थे। आज भी हम यही करने वाले हैं। तो हमारा जो पहले वाला वीडियो था वो पार्ट 5 था, ये पार्ट 2 है। तो उसी क्रम को अपना आगे बढ़ाते हुए कुछ एक अपने पास में क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन के अंदर हमको तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास में एक परिपथ दे रखा है, आपको P और N बिंदु के मध्य तुल्य धारिता का मान बताना है। ये काफी सारे हमारे पास में संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तुल्य धारिता वाले, तब आपको यह पता लगाना है पहले तो हमें ज्ञात किन किन के मध्य करना है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम के अंदर यहां पे भी कोई एक पॉइंट दे दे, एक पॉइंट यहां ए दे दे, यहां पे हमारे पास में बी दे दे, और ये बोल दिया जाए कि ए और बी के मध्य ज्ञात कीजिए, तब हमारे पास वैल्यू कुछ अलग आएगी। और अब हम ज्ञात कर रहे हैं पी और एन के मध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां पे कुछ वैल्यू अलग आएगी। तो सबसे पहले आपको यह कंफर्म कर लेना है कि हमको जो वैल्यू निकालनी है वो पी एन मतलब किस बिंदु, किन किन बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। ओके। इसके अलावा आपको ये जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाले जो फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए, किसके अंदर कौन समान होता है, कौन असमान होता है, अलग अलग वैल्यू आती है, वो सारी चीजें थोड़ी सी पता होना चाहिए। और एक लास्ट क्लास में हम बात किए थे व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बात किए थे, तो वो व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पता होना चाहिए, वो कैसा क्या होता है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है। ओके, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है और इसको सोल्व करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं पी और एन के मध्य हमको ज्ञात करना है, तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये वाले जो दोनों संधारित्र हैं, ये वाला संधारित्र, ये वाला संधारित्र, इसकी देखिए प्रथम प्लेट ए के बिंदु से, मतलब ये इस बिंदु से, और ये वायर आप ऐसा नहीं करें। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि यहां से स्टार्ट करके इस बिंदु पे, फिर यहां पे इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग नाम दे देते हैं। जब तक बिंदु बदलता नहीं है तब तक कोई अवयव नहीं जुड़ा हुआ होता है। अवयव मतलब ये जो अपने संधारित्र जुड़े हुए हैं वो कोई दूसरा नहीं जुड़ा हुआ होता है, तब तक वहां पे वही वैल्यू बनी रहती है। ठीक है, मतलब वही पॉइंट बना रहता है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला संधारित्र, ये दोनों एक ही जगह जुड़े हुए हैं। इनकी प्रथम प्लेट और ये दूसरी प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हुई है, मतलब ये वाला बिंदु। ठीक है, तो ये दोनों किसके अंदर हो गए? ये हमारे पास में समांतर क्रम के अंदर हो गए। तो समांतर क्रम के अंदर हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो क्या इस प्रकार से आ जाता है। देखिए आप यहां पे देख सकते हैं समांतर क्रम के अंदर इस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो ये वाले, मान लीजिए ये वाला संधारित्र, आप जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और एग्जाम में आपको ये नहीं बोला गया है कि ये C1 है, C2 है, C3 है, तो आप खुद से नाम दे सकते हैं कि मान लीजिए ये वाला तो C1 है और ये वाला C2 है, ये वाला C3 है, ये वाला C4 है, ये वाला C5 है, ये वाला C6 है। ठीक है, मतलब अलग अलग संधारित्रों के मैंने नाम दे लिए। तो आप किस किस को सोल्व कर रहे हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे C1 व C2 संधारित्र समांतर क्रम में है। तो आप इन दोनों को सोल्व कीजिए फिर, तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में Cp इज इक्वल टू, आप जानते हैं डायरेक्ट सीधा सीधा योग कर देते हैं, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में प्यारे बच्चों? तो Cp इज इक्वल टू, इसकी भी 100 सारे पिको फेरेड में है, तो 100 प्लस 100, ये हमारे पास में आगे 200 पिको फेरेड। ठीक है, ओके। तो यहां पे इन दोनों को सोल्व करने पर हमारे पास में एक संधारित्र बना जिसकी धारिता का मान कितना होगा? 200 पिको फेरेड। तो वापस से जैसे आप इतना सॉल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद में वापस से आपको यह सर्किट फिर से बनाना है, और नया सर्किट कैसा बन जाएगा? जिनको नहीं छेड़ा है आपने उनको तो वैसा का वैसा बना दीजिए। तो ये वाले जो छेड़े नहीं है आपने, इधर वाले ये बना दिया, फिर ये वाला, तो ये वाला बना दिया, और एक यहां पे आ जाएगा, ये बना दिया। सही किया मैंने? नहीं, ये यहां से कनेक्शन नहीं था, इसका कनेक्शन यहां से था। ओके, अब क्या करना है? इन दोनों की जगह एक जोड़ना है, तो एक जोड़ दीजिए इनकी जगह, जिसकी धारिता कितनी होगी? 200 पिको फेरेड। तो ये 200 और ये 200 वाले हैं, और ये 100 वाला। ओके, अब आप यहां पे वापस से देखिए इसी सर्किट के अंदर, यहां पे ये दोनों हमारे पास में, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों किसमें हैं? श्रेणी क्रम के अंदर। अब आप इनको सोल्व कीजिए, और जो नया संधारित्र हमारे पास में प्राप्त हुआ है उसको कुछ ना कुछ आपको नाम देना पड़ेगा। तो मैं बोल देता हूं कि इस नए संधारित्र को मान लीजिए या तो आप यहाँ पे कंटिन्यूटी में इसको C7 नाम दे दीजिए कि C7 की इतनी धारिता है, और ऐसे कंटिन्यू बढ़ाते जाइए। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला तो कौन सा है हमारे पास में? C5 है, तो ये C5। ओके, दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में होते हैं तब कैसे सोल्व करते हैं? 1/CS इज इक्वल टू 1/C
C1 प्लस 1/C2। और इसका डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं तो CS इक्वल टू कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एलसीएम ले वो तो ऊपर चला जाता है फिर, और ये नीचे आ जाता है, तो यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यू। तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 200/200 प्लस 200, तो ये तो कितना हो गया हमारे पास में 40 है, और ये हो जाएगा 4, ये तो 0 से 0 ये कटेंगे, ये आ गया हमारे पास में 100। मतलब इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास में 100 पिकोफैरेड का एक संधारित्र आ गया। अब आपको क्या करना है, आगे फिर से सर्किट बनाना है, तो फिर से बनाइए। ये लीजिए, जिनको नहीं छेड़ा उनको ऐसा कैसा बना दो, छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी जो छेड़ रहे हैं उन्हीं के लिए। तो यहां पे हमारे पास में एक और ये बन गया, और ये साइड में एक और ये इसके साथ में, ये लीजिए। आप ध्यान से देखिए, अब आप यहां पे देखेंगे तो हमारे पास में ये दोनों संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम के अंदर हैं। आप देख सकते हैं दोनों की प्लेटें एक ही जगह, इसकी एक ही जगह, तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। इनको आप सोल्व करेंगे तो यहां पे भी हमारे पास में कुछ एक और बन जाएगा। आप यहां पे इन दोनों को खुद सोल्व करना, और मैं यहां पे बता दे रहा हूं इसकी वैल्यू तो 100 आ गई थी, और ये 200 था, और ये 100 है, और ये 100 है। इन दोनों को आप खुद से सोल्व करना ताकि अपन कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम बच सके और अपन खूब सारे न्यूमेरिकल कर सके यहाँ पे। तो ये आप खुद से कीजिए, मैं आगे थोड़ा सा करके बोल देता हूं कि कैसा सर्किट बनेगा। ये लीजिए, इसकी जगह एक और बन गया, ये P और ये N, और यहाँ पे ये लीजिए। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, श्रेणी में। ये हमारे पास में किस में थे, पैरेलल में, और ये श्रेणी क्रम के अंदर, और उसके बाद में एक और बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऐसा, और एक यहाँ पे बना हुआ है, ये लीजिए। तो ये वाला कितना बन जाएगा, ये जो भी सोल्व करके आए, और ये P और N के मध्य। फिर इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो ये किसमें है, श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम में, और यहाँ पे लास्ट फाइनल फिर एक बन जाएगा, ये लीजिए। और जो भी इसकी धारिता आएगी वो इस पूरे सर्किट की तुल्य धारिता आ जाएगी। मतलब जो हमारी यूज आ रही है, एक्चुअल में यूज आ रही है कि इतनी इसकी सर्किट की धारिता है, इतना यह आवेश धारण कर सकता है। ओके, ठीक है बच्चों, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो जल्दी से ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो साइड में लिखा हुआ है फिर। ओके, मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, और आपको यह पता लगाना है कि यहाँ पे P और N के मध्य तुल्य धारिता का मान कितना होगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे पास में सर्किट है, ये जो परिपथ बन रखा है, ये कुछ वेट स्टोन सेतु की तरह ही है। आप इसको थोड़ा सा खोलेंगे ना, इसको थोड़ा सा फैलाएंगे तो आपको इसमें वेट स्टोन सेतु निकल के दिखाई देगा, देखना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर बना दे रहा हूं उसको वहां से। तो यहां पे तो आपके पास में एक P बिंदु है, N बिंदु है, तो मैं ले लेता हूं कि ये लो भैया, ये तो P बिंदु है मेरे पास में, और ये N बिंदु है, ये दो बिंदु बनाती है मैंने, ठीक है। ओके, आप यहां पे देखेंगे, यहां से इस बिंदु से चलेंगे तो यहां तक तो यही बिंदु है, यहां तक यही बिंदु है, लेकिन यहां पे एक सर्किट, ये संधारित्र जुड़ गया तो ये दूसरा बिंदु आ गया। तो मैं बोल देता हूं कि ये A बिंदु है, और फिर यहां से चलते हुए फिर एक और दूसरा आ गया, ये B बिंदु, इसके बाद में ये, और ये बाद में N आ गया। ओके, तो मैंने जो बीच में जो बिंदु थे उनके भी नाम दे दिए। अब यहां पे देखिए P और A के मध्य ये वाला जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको जोड़ रहा हूं, P और A के मध्य ये वाला जो जुड़ा हुआ है इसको जोड़ रहा हूं। तो इसको जोड़ूंगा तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि एक A बिंदु यहां पे, कहीं पे भी दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और B यहां पे, तो P और A के मध्य ये दर्शा दिया मैंने एक, ये वाला, ठीक है। ओके, अब मैं ये वाला दर्शा रहा हूं, ये जो P के साथ में ये B वाला, ये ऊपर वाला दर्शा रहा हूं, तो P के साथ में ये मैंने जोड़ दिया, ये B वाला, ठीक है। ओके, तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब A और B के बीच में ये जो जुड़ा हुआ है इसको मैं जोड़ रहा हूं, तो यहां पे A और B के बीच में मैंने ये जोड़ दिया। ओके, अब B और N के मध्य ये वाला जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ रहा हूं, तो B पॉइंट कहां पे है, ये B पॉइंट है, ये N पॉइंट है। हाँ सर, वैसा ही लग रहा है। A से N के मध्य ये वाला जुड़ा हुआ है, तो ये लीजिए A से N के मध्य ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है। ओके, अब आपको ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो सर्किट था वो क्या निकल के आया इसमें, वेट स्टोन सेतु। तो वेट स्टोन सेतु के अंदर आपको बताया था, वहां पे पहले आपको क्या करना है, संतुलन की अवस्था चेक करनी है। तो संतुलन की अवस्था चेक कीजिए, सारे के सारे 4 4 4 4 4 4 है, जो भी है, माइक्रोफेरेड है, पिकोफेरेड है, जैसा भी, ठीक है। तो 4/4 4/4 ये संतुलन की अवस्था में आएगा। संतुलन की अवस्था में आएगा तो इसको हटा सकते हैं, इसको हटा देंगे, अब तो हो गया बस, ये लो बस। ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए करवाया गया कि आप उस सर्किट को देख के पता लगा सकें कि यहां पे ये वेट स्टोन सेतु है या नहीं है।
बस इसका मतलब यही था। तो P और N यहाँ पे 4 4 4 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों श्रेणी क्रम, ये भी श्रेणी क्रम, और दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में एक एक बन जाएगा, एक ऊपर बन जाएगा, एक नीचे बन जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद से करें और आपको करना सिखा दिया है कैसे क्या करना है, और ये दोनों समांतर क्रम में आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट फाइनल हमारे पास में कोई एक आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में अगला करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लिया है तो चलिए अगला देखिए। अगला है हमारे पास में कुछ ऐसा ही है, इसी के अंदर मैं चेंज करने वाला हूं, चलो इसको रहने देता हूं। ओके, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक और जोड़ दे रहा हूं, एक और जोड़ दिया बीच में, और ये N बिंदु आगे कर दिया। तो यहां तक का तो आपको समझ में आ ही रहा है, यहां तक का तो, और एक बिंदु और दिखाना पड़ेगा आपको। ये मान लीजिए मैंने ये C दर्शा दिया, तो ये वाला N नहीं हो सकता, फिर ये C है यहां पे, और N कहां पे होगा, N मान लेता हूं यहां N है। अब C और N के मध्य कौन सा जुड़ा हुआ है, एक और जुड़ा हुआ है, ये लीजिए आ लो। अभी भी तो व्हीटस्टोन सेतु है, एक साइड में तो यहां तक तो व्हीटस्टोन सेतु है। पहले तो इसको सोल्व करेंगे आप, यहां तक के व्हीटस्टोन सेतु को सोल्व करेंगे और साथ में फिर इसको भी सोल्व कर लेंगे। कैसे, मतलब ये वाला सर्किट ऐसे बनेगा, फिर साथ में एक और जोड़ लेना प्यारे बच्चों। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में ये लीजिए और ये N, इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, एक पद और बन जाएगा साथ में, ये इन दोनों का एक बन जाएगा, और यहाँ पे ये एक है, फिर ये किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम के अंदर, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आगे और भी खूब सारे ऐसे जुड़ सकते हैं और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करने वाला हूं। जो ये व्हीटस्टोन सेतु है, इसके अंदर आपका थोड़ा सा एक डायग्राम अलग बनाने की कोशिश करता हूं, तो उसमें देखते हैं तुल्यधारिता का मान कितना आता है। ओके, अगला न्यूमेरिकल है कुछ ऐसा, ये बना, यहाँ पे एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, एक संधारित्र यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ इस बार नहीं जोड़ा, और एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये P बिंदु, ये N बिंदु, इनके मध्य आपको तुल्यधारिता का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, और ये भी वैल्यू मान लीजिए 4 4 है सारे। तो P और N के मध्य तुल्यधारिता का मान कितना होगा, एक बार आप अपने खुद से ट्राई कीजिए। मैं यहीं पे एक बार 2 सेकंड के लिए रोक दे रहा हूं, खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद में यदि नहीं आता है तो इधर से देखिए कि आपकी वैल्यू उतनी आई है जितनी अपन यहां पे कर रहे हैं, वही वैल्यू आई है या नहीं आई है, ठीक है। ओके, तो देखिए हमारे पास में ये P और N बिंदु के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात करेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये P बिंदु है, ये भी P है, ये भी P है, इधर ये P है, इधर N कहां तक है, ये N यहां तक है, यहां तक है। कब तक बिंदु नहीं बदलता है, जब तक कोई बीच में अवयव नहीं आता है तब तक आपको नए बिंदु का नामकरण नहीं करना है वहां पे। तो यहां पे हमारे पास में ये संधारित्र आ गया, तो यहां पे इधर भी आ रहा है, तो मतलब यहां पे एक नया नाम देना पड़ेगा, A दे दिया। ओके, कोई दिक्कत यहां तक। ओके, अब ध्यान से देखिएगा आप, ये वाले दोनों जो संधारित्र हैं, पहले अपने पास में व्हीटस्टोन बन रहा था, अब नहीं बन रहा है। तो अब यहां पे देखिए इन दोनों की जो प्रथम प्लेट है, ये वाली प्लेट P बिंदु और ये भी P बिंदु, मतलब ये दोनों की प्रथम प्लेट है P बिंदु से और दूसरी प्लेट है A बिंदु से। तो ये किस में आ गए, दोनों समांतर क्रम के अंदर हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई भी 2 या 3 या 4 संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट किसी दूसरे अन्य बिंदु पे जुड़ी होती हैं, तो वो संधारित्र सारे के सारे समांतर क्रम में होते हैं। ओके, तो ये वाले दोनों समांतर क्रम में। अब आपको इनको सॉल्व करना है, पहले आप इनको सॉल्व कीजिए, और जैसे आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये समांतर 4 4 8 हो जाएगा। तो मैं बना देता हूं अगला सर्किट। तो ये तो P बिंदु है ही, और यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे ये दोनों जोड़ने हैं। तो इन, अब देखो कईयों को ये दिक्कत हो जाती है कि सर इसको यहां कनेक्ट करूं, यहां कनेक्ट करूं। सीधा सा सिंपल सा काम है, P और A बिंदु के मध्य जोड़ना है आपको, P और A बिंदु के मध्य जोड़ना है। जो हमारे पास में दोनों का सोल्व होके आएगा वो P और A के मध्य। तो P तो ये है ही, मान लीजिए ये A है, अब दोनों को इनको जोड़ दीजिए। इनमें क्या होगा, हमारे पास में देख सकते हैं A से N के मध्य ये एक जुड़ा हुआ है, तो A से N पे ले, ये लीजिए N। इसके बाद में A से मतलब ये हमारे पास में यहां पे ये कौन सा पॉइंट था भाई, देखो यहां पे ध्यान से वापस से देखो, ये हमारे पास में इन दोनों को अपन ने सोल्व किया। इन दोनों को सोल्व करने पर हमारे पास में ये तो P बिंदु बन ही रखा था यहां तक। अब ये P और N के मध्य जुड़ा हुआ है, तो P यहां पे ये जुड़ जाएगा। ये लीजिए वापस से करता हूं मैं आपके लिए, एक बार फिर से बना देता हूं। ओके, देखिए P बिंदु और A बिंदु, तो और ये A बिंदु और P बिंदु, इन दोनों के मध्य इनको आप सोल्व करेंगे तो एक बन जाएगा। तो ये लीजिए मैंने ये एक बना दिया।
इसके बाद में ये P बिंदु हो गया, ये A बिंदु हो गया। अब A और N के मध्य ये जुड़ा हुआ था पहले से, उसको वैसा का वैसा जोड़ दीजिए। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ये वाला संधारित्र देखिए N बिंदु और P बिंदु के मध्य जुड़ा, तो P यहां तक तो P चल रहा है, मतलब ये लीजिए, ऐसे बनेगा नया सर्किट। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि यहां पे जो नया सर्किट बनेगा वो किस प्रकार से बनने वाला है। तो ये 4 4 ये 8 है, ये तो 8 का हो गया, और ये 4 का है, ये 4 का है। अब यहां पे देखिए ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में होगा तो आप इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आए, और एक नया बन जाएगा। और यहां पे ये लीजिए, ये लो N और P। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, समांतर क्रम में, और ये कंप्लीट हो गया, ये इसकी तुल्यधारिता आ जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जल्दी से राइट कर लीजिए, किसी को भी राइट करना हो तो। ओके 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 ओके, हटा दूं, ओके। अब वाले में मैं कुछ चेंज इसी के अंदर चेंज करके आपको दिखा रहा हूं यहीं पे। मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, ये लीजिए, ये 4 है, ये 4 है, ये कनेक्शन था इधर, ऐसे 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 ऐसे। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला हटा दे रहा हूं यहां से। ये हटाते ही अब इसकी तुल्यधारिता का मान कितना होगा, सभी लोग सॉल्व कीजिए। P और N के मध्य तुल्यधारिता का मान कितना आएगा, और जितना जल्दी जिससे सॉल्व हो जाए वो आ जाइएगा। रोक के एक बार पॉज कर लीजिए, उसके बाद में आगे आ जाइए। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं। यहां पे ये वैल्यू कितनी होने वाली है, ध्यान से देखिए। यहां से हमारे पास में जब चार्ज कहीं भी आपको मान लीजिए दिक्कत आती है, तो आप बैटरी कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो मैं यहां से मान लीजिए एक बैटरी कनेक्ट करवाता हूं, और ये लीजिए बैटरी कनेक्ट करवा दी, तो इससे कुछ चार्ज आएगा, और वो चार्ज क्या होगा, अब चार्ज किधर से जाना चाहेगा, चार्ज उधर से जाना चाहेगा जहां पे उसको कोई विरोध नहीं और वो आसानी से निकल जाए। मतलब वो वायर से जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पे हमारे पास में क्या हो रहा है, बीच बीच में ये संधारित्र आ रहे हैं, तो ये चार्ज होंगे, तो वहां पे हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो बैटरी फोर्स लगाना नहीं चाहेगी, बैटरी कहेगी इजीली वहां पे हमारे पास में करंट फ्लो होना चाहिए। तो वो क्या करेगी, उस चार्ज को यहां तक तो लाएगी, उसके बाद देखेगी इधर तो ये संधारित्र लगा हुआ, देखेगी क्या यहां तक जाएगा पहले, लेकिन उसके बाद में जैसे यहां पे और एकत्रित होने लगेगा तो नहीं जा पाएगा, और वो इधर से देखेगी रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया, ओहो लो, इजीली ये यहीं से निकल जाएगा। मतलब कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होंगे। क्यों चार्ज नहीं होंगे, सर्किट के अंदर जुड़े हुए हैं फिर भी चार्ज नहीं होंगे। तो बच्चों पक्का पक्का याद रख लीजिएगा कि जहां पे हमारे पास में अवयव जुड़े होते हैं, उधर हमको यदि करंट फ्लो करवाना है, मतलब चार्ज को भेजना है, वहां पे आवेश को भेजना है वहां पे, तो वहां पे बैटरी के द्वारा कार्य किया जाता है। और बैटरी क्या चाहती है, कार्य नहीं करना चाहती, वो तो नहीं करना चाहती, तो वो क्या करेगी, यहां से इधर से गुजार देगी। यार लीजिए, ये ले। तो ये सारे के इन सभी की जो तुल्यधारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, इस सर्किट की तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगी। C इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहां पे ये जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पे हमारे पास में इसकी धारिता आनी चाहिए। नहीं, ये हमारे काम ही नहीं आ रहा है। एक्चुअल में जो काम में आते हैं उन्हीं संधारित्रों की धारिता काउंट होती है, इसके अलावा नहीं होती है। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से मैं इसी इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर देता हूं, तब कितना वैल्यू आने वाला है। देखिए, वापस से इसी के अंदर कुछ चेंज करने वाला हूं। अरे वापस से बना देता हूं मैं इसको। ये लीजिए, इस प्रकार से ऐसे बना। ठीक है, ये P बिंदु और ये N बिंदु, और यहां पे 4 4 4 4। और इस बार क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे एक संधारित्र यहां पे जोड़ दिया मैंने। ध्यान से समझना इस बात को, यहां पे जोड़ दिया। अब तुल्यधारिता का मान कितना होगा P और N के मध्य। देखिए बच्चों, यहां पे चार्ज आएगा, यहां से आवेश आएगा, और आवेश इधर से निकलता हुआ इधर फैल जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या आवेश इधर आया, इसमें नहीं आएगा। तो ये वाला जो हमारे पास में संधारित्र है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ये काम ही नहीं कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि यहां का विभव और यहां का विभव एक ही समान है। तो विभव जब एक समान होता है तो आवेश क्या प्रवाह होगा, यहां से यहां तक प्रवाह होगा, नहीं हो पाएगा इस साइड में, और सारा का सारा आवेश इधर से ही निकल जाएगा। तो ये वाला हमारे पास में कैपेसिटर है वो काम नहीं आएगी, इसकी धारिता चाहे कितनी भी हो वो 0 ही रहेगी। तो आप इसको हटा ही सकते हैं, और इसके बाद में आप इसका सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो भी वैल्यू आए वो अपन लास्ट क्लास के अंदर निकाल चुके हैं। ओके, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वाला कैपेसिटर हटा दे रहा हूं इस बार। अब क्या होगा,
अब इसकी धारिता का मान कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक P बिंदु, यहां तक P बिंदु, P चल रहा है, इधर भी P चल रहा है, ये P चल रहा है, P मतलब ये P बिंदु के मध्य जुड़ा हुआ है। तो यहां पे हमारे पास ये क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा। यहां पे इन दोनों बिंदुओं का विभव एक समान है, एक समान होता है तो यहां पे आवेश आएगा ही नहीं, आवेश नहीं आएगा तो इसको हटा सकते हैं, आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। और यहां पे क्या हो जाएगा, सारा आवेश दोनों रास्तों से निकलेगा और यहां पर हमारे पास में ये दोनों क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे और इसके बाद में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में आते हैं अपन कुछ अच्छे लेवल के एक क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर आपको एक से अधिक संधारित्र मिलने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मतलब एक से अधिक क्या, वो व्हीटस्टोन से तो मिलने वाले हैं, सॉरी संधारित्र तो मिलेंगे तभी तो आप सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ सर्किट बनता ही जा रहा है। ये लीजिए कुछ ऐसा है और यहां पे बीच में भी जुड़े हुए हैं ऐसा। इन सभी की वैल्यू है 6 पिकोफेरेड, 666 सारे पिकोफेरेड में है और P और N के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। और इसकी वैल्यू दे रखी है 2, इसकी 4 और ये 4, ये 8 4 8 2 4, ये ऐसे ऐसे वैल्यू दे रखे हैं। तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है। कहां बन रहा है, ये रहा व्हीटस्टोन सेतु। ध्यान से देखिए, यहां पे ये वाला बिंदु एक ही से, उसके बाद में ये एक से, और ये बीच में देखो यहां पे ये वाला व्हीटस्टोन सेतु नहीं बन रहा क्या, ऐसे इधर बना के दिखाता हूं। व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है, ओके। तो ये वाला देखो यहां पे, ये वाला सर्किट यहां तक का देखिए, इसके अंदर ये व्हीटस्टोन सेतु रहा, ये रहा, ये देखिए यहां से। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु को कैसे सोल्व करते हैं कि वहां पे उनकी जो साइड वाली भुजाएं हैं उनका अनुपात यदि इक्वल आ जाता है तो बीच वाली को हटा सकते हो। तो क्या करेंगे, 4/8 इज इक्वल टू 2/4, वैल्यू इक्वल ही आ रही है, इक्वल वैल्यू आ रही है। तो आप यहां पे इस वाले संधारित्र को हटा सकते हैं। ये लो भैया हटा दिया, तो आपने कहा हमने हटा दिया। ओके, इसके बाद में इससे ऊपर वाले को देखिए, इससे ऊपर वाले को, इसको देखिए, ये वाले को, इस वाले को देखिए, इस वाले को देखेंगे तो ये कितना बनेगा, 4/8 तो ये भी वैसे ही संधारित्र है। यहां पे देख सकते हैं ये भी संधारित्र है। तो ये सॉरी संधारित्र क्या, व्हीटस्टोन सेतु है, तो ये भी हट जाएगा। अब ये वाला देखिए, इससे ऊपर वाला, ये इससे ऊपर वाला, यहां पे 2/4 4/8, ये भी हट जाएगा। ये लो, हो गया ना सिंपल। अब क्या होगा, सारे के सारे देखो एक एक लाइन वाले, ये सारे, ये श्रेणी क्रम के अंदर, ये श्रेणी क्रम के अंदर, ये श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम, सबको सोल्व कीजिए और जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये लीजिए, बस। अब यहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये चारों किस्में हैं, समांतर क्रम के अंदर हैं और आप इनको इजीली सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन है, यहां पे सिर्फ आपको ये पता लगाना था तो किस प्रकार से, कैसे व्हीटस्टोन सेतु कितने बन रखे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद में हमारे पास में कुछ एक ये वाला ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे आप तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि किन किन बिंदुओं के मध्य ज्ञात करना है। तो मैं कह देता हूं कि एक बिंदु यहां पे P है और यहां पे बिंदु N है। तो बताइए तुल्य धारिता का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो तो P और N बिंदु को थोड़ा दूर दूर बना लो। ये लो P और N। अब अलग अलग आप वो जैसे मोड़ के तारों को जोड़ते हैं ना, इस प्रकार से ऐसा एंगल बना के 90 का एंगल बना के जोड़ते हो, वैसे जोड़ लीजिए। चलो, तो P से N की ओर आ रहे हैं, मतलब P से N की ओर एक ही जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको जोड़ देता हूं। ये लो भैया, अब देखिए P से मतलब इधर जाते हुए और भी बिंदु आएंगे बीच बीच में, तो A बिंदु नाम दे देता हूं इसको B। ये हमको दे नहीं रखा, हमने दिए हैं। तो P से A की ओर, तो P से A से P A बोल देता हूं, इधर है, यहां पे एक A बिंदु है। ये लीजिए, P से A के मध्य जोड़ दिया मैंने इसको, P से A के मध्य। अब A से B के मध्य B भी नहीं है मेरे पास में, तो मैं कह देता हूं B यहां पे है। तो ये लीजिए B। और अब कह रहे हैं B से N तक, तो B से N तक ये लीजिए L। किस किस के मध्य ज्ञात करना था, P और N के मध्य ज्ञात करना था। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले तीनों तो किसमें है, श्रेणी क्रम के अंदर है। और ये वाला जो हमारे पास में, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये बन जाएगा, एक तो ये ऊपर बन जाएगा और एक ये नीचे बन जाएगा। ये लो, ये N और ये P, और ये दोनों किसमें आ जाएंगे, समांतर क्रम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, अच्छा वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी से देखिएगा।
देखो कुछ ऐसा है, एक घन बना हुआ है, तो पहले ये बनाया, इस घन के प्रत्येक भुजा पर यहाँ पे संधारित्र जुड़े हुए हैं, ये लीजिए, इधर भी ऐसे ये भुजा इधर, थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करते हैं पहले। इधर ये एक आ जाएगा, इधर यहाँ पे, ओके। ये लीजिए, ये कुछ हमारे पास में इस प्रकार से एक सर्किट बना हुआ है, और ये हमारे पास में P बिंदु है और ये N बिंदु है, और सभी की जो धारिताएं हैं वो C है, सबकी धारिताएं C हैं। आपको ये बताना है, यहां पे भी जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है इसके अंदर कि इसकी P और N के मध्य तुल्य धारिता का मान कितना होगा। तो तुल्य धारिता के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूले होते हैं, तो आपके लिए एक फॉर्मूला और याद कर सकते हैं। अब याद क्या, ये जानते ही हैं आप, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है, यही होता है। तो मान लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट का ही है, मतलब तुल्य धारिता ही है ये, तो तुल्य धारिता है, तो आपको पता है कि हमारे पास में जब भी कोई सर्किट श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ा हुआ है, मतलब सारे के सारे संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आवेश का मान एक समान बना रहता है, आवेश परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, ओके। और जो हमारे पास में विभव है वो परिवर्तित होता रहता है। तो आप यहाँ पे V को चेंज करेंगे या Q को चेंज करेंगे, वो तो हमको यहां से पता लगेगा कि श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे ऐसे सर्किट को सोल्व करने के लिए कि जहां पे आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सा श्रेणी क्रम में है समांतर क्रम में, आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो इधर आएंगे, इसी लाइन पे चलेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएंगे, ये 2 में बट गया, फिर ये 3 में बट गया, तो समझ नहीं आ रहा है कि श्रेणी क्रम में है समांतर क्रम में है। तो आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में जहां पे हमको समझ नहीं आ रहा हो कि श्रेणी होगा समांतर, तो वहां पे आप एक बैटरी अप्लाई कर दीजिए और आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, मतलब आवेश को वितरित कीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई और ये इसको कनेक्शन यहां से, जहां पे आपको तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना होता है वहां पे जोड़ दीजिए। मान लीजिए इसका जो वोल्टेज है वो V है और ये जो चार्ज दे रही है वो Q चार्ज दे रही है, तो इस साइड में ये पॉजिटिव चार्ज देगी इस प्रकार से। तो यहां पे कितना कितना आ जाना है, तो ये सबकी धारिताओं के मान C हैं। तो जब धारिताओं के मान समान हैं और आप यहां पे देख सकते हैं ये 3 भागों में बट रहा है, तो ये क्या है, इसके पास में Q/3 चला जाएगा, Q/3, इसके पास में Q/3 चला जाएगा। कैसे, Q आवेश आया और वो 3 भागों में बट गया, तो Q/3 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 क्यों बटा है, क्योंकि सबकी धारिताएं समान है, ओके। अब यहां पे देखिए, यहां से हमारे पास में ये आया और ये 2 भागों में बट गया, मतलब Q/3 2 भागों में बट गया, तो कितना हो जाएगा, Q/6 और यहां पे भी हमारे पास में ये 2 भागों में बट गया, तो ये इसके पास में आ गया Q/6, ओके बच्चों। इसका भी 2 भागों में Q/6, तो यहां तक कि ये संधारित्र कंप्लीट हुए। अब यहां पे ये इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है ऐसे, तो ये जो आवेश आएगा इधर से ऐसे आवेश आएगा, मतलब Q/6 यहां पे कितना आ जाएगा, Q/3। कैसे निकाला मैंने, आवेश संरक्षण के नियम पे, आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी बिंदु पर जितना आवेश आया उतना जाना भी चाहिए, तो Q/6 आ रहा है, तो इधर से Q/3 निकल जाएगा। ऐसे आप यहां पे देख सकते हैं, इस बिंदु पर Q/6 ये दोनों आया, तो यहां पे कितना आ गया, Q/3, इधर से भी कितना आ जाएगा, ये Q/6 ये कितना आ जाएगा, Q/3। तो आपने यहां पे देखा, जितना आवेश यहां से प्रवेश करवाया था उतना ही निकल जाएगा, Q/3 इन तीनों का ऐड करके यहां से कितना निकल जाएगा, Q। मतलब आवेश आपने सही तरीके से बांटा है, जितना आपने प्रवेश करवाया उतना ही बाहर निकल गया, तो आवेश संरक्षण नियम की पालना हो रही है, ठीक है, ओके। आवेश का यहां पे अपन ने वितरण कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पे हमारे पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक मेरे को क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो कोई भी एक लाइन का आप विभवांतर निकाल लीजिए, और जो हमारे पास में यहां पे हमारे पास में एक आ जाएगा, हमारे पास में धारिता का मान आ जाएगा और आवेश का मान। आवेश तो कितना दे रहे हैं, पूरे सर्किट को Q दे रहे हैं, तो Q आ जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक किसी भी लाइन में ले लीजिए, मतलब पहले यहां से लेकर यहां तक का निकाल लीजिए, तो ये P A बिंदु हो जाएगा, ये B बिंदु हो जाएगा, तो P से लेकर A तक का विभवांतर, यहां से A से B तक का, फिर B से N तक का, मतलब ये हमारे पास में नीचे हो जाएगा फॉर्मूला VP माइनस VN, ये लीजिए। तो VP माइनस VN कितना होगा, मतलब P से लेकर N तक का, चाहे किसी भी लाइन से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो VP माइनस VN निकालिए पहले, VP माइनस VN, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहां से पहले इसका विभवांतर। आपको पता है श्रेणी क्रम के अंदर जो बैटरी का द्वारा जो विभवांतर होता है वो सारा यहीं पे बढ़ता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, VP/N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाला, इन तीनों का योग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, VP माइनस VA, मतलब यहां का विभवांतर प्लस यहां का विभवांतर, कोई भी एक लाइन ले लीजिए, कोई भी, बस N बिंदु तक पहुंचना है हमको,
और बी का एस लो, बी एन, ये लीजिए बच्चों। अब आप यहाँ पे वीपी माइनस वी एन का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास, आपको पता है अच्छी तरह से, विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे लिए, Q अपॉन सी। जैसे आप यहाँ पे जानते हैं ना, देखो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। ओके, तो कितना कितना हो जाएगा Q, यहाँ पे Q कितना है, Q बाई 3, C सबके लिए C है, यहाँ पे कितना है Q बाई 6 C, और यहाँ पे कितना है Q बाई 3, यह लीजिए। अब ये Vp अपॉन Vn का मान ज्ञात कर लो आप यहाँ पे, तो Vp अपॉन Vn का मान ज्ञात करोगे तो आपके पास में जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो 5 अपॉन Q अपॉन 6C आएगा। ये हमारे पास में Vp अपॉन Vn का मान आ गया। यही तो हमको कहां पुट करना था, यहां पे पुट करना था, फिर C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आवेश तो सारा Q दिया ही गया था इसको, तो Q तो आ गया, Vp अपॉन कितना आ जाएगा 5 अपॉन 6 Q अपॉन C, तो Q से Q कैंसिल, और ये थोड़ा सा सही करके लिखेंगे तो 6 अपॉन 5, ये लीजिए। ये पूरे इस सर्किट का, पूरे सर्किट का ये तुल्यधारिता का मान आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, जब भी हमको ये समझ नहीं आता है कि एक रास्ता है या अनेक रास्ते हो रखे हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझ में नहीं आता है कि कैसा बनेगा, तो पहले तो आप व्हीटस्टोन से तो चेक कर लीजिए। व्हीटस्टोन से तो नहीं मिलता है तो एक स्टार डेल्टा रूपांतरण भी होता है, वो आपको आगे की क्लासेज में, मतलब अगले चैप्टर के अंदर, रेजिस्टर वाले के अंदर, प्रतिरोध के वाले के अंदर बात करेंगे। और इसके बाद में भी नहीं समझ आता तो आप बैटरी अप्लाई कीजिए, बैटरी अप्लाई करने के बाद में आप इजीली वहां पे और ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल लीजिए, कोई भी एक, किसी भी एक पथ को ले लीजिए और वहां पे हमारे पास में वो विभवांतर का मान ज्ञात कर लो और वो चार्ज रख लो। ठीक है, तो इजीली आप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो कुछ एक आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की तुल्यधारिता निकालने के कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए गए हैं, और अगली क्लास से हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये क्या चीज होती है, पूरा फिजिकल मीन समझाने वाले हैं वहां पे। ओके, बाय बाय, टाटा।